आत्मवंदन फ्रेंड्स, आज फिर हम एक और सेशन विद वेरॉन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ग्रुप हिप्नोसिस है। इस ग्रुप हिप्नोसिस के बारे में वेरॉन हमें इंस्ट्रक्शंस देंगी, मगर उससे पहले मैं दो शब्द वेरॉन के लिए बोलना चाहूंगी कि उन्होंने ये ग्रुप हिप्नोसिस जो है यूएसए में सीखा है, सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर है, और इसके अलावा भी वो रीकी हीलर है और स्पिरिचुअल साइंस जो मेटाफिजिक्स कहते हैं उनमें वो पीएचडी कर रही हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हम ये एक नई तरह की जो हिप्नोसिस है हम लोग उसको भी एक्सपीरियंस करें, और हमारा जो हीलिंग है, लास्ट टाइम बहुत लोगों को बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस आए हैं। मैं आशा करती हूँ इस बार भी और अच्छे एक्सपीरियंसेस से 1% भी हीलिंग हुआ तो हम हमारे लिए वो बड़ी बात है, क्योंकि हम कुछ तो लेट गो कर रहे हैं। तो मैं नेहा को हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू यू नेहा, आप बात कीजिए। आत्मवंदन मास्टर्स, ब्रह्मास्मि टीम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले हफ्ते हमारे साथ वेरन मैम जुड़ी थी, तो मैंने मैम का सेशन मिस किया था। मैं तब से मैम का वेट कर रही हूँ कि मैं जब उसको यूट्यूब पे सुनती हूँ तो मुझे अंदर से एक फीलिंग से आती है, एक प्यार वाली फीलिंग आती है, जैसा मैंने महसूस किया। मैं ज्यादा तो नहीं जानती मैम को, लेकिन फिर भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना सुनहरा समय हमारे लिए निकाला। दो शब्द कहूंगी मैम। प्यार एक गहरा और खुशनुमा एहसास है। प्यार एक गहरा और खुशनुमा एहसास है। प्यार भावनाओं का, रवैयों का एक ऐसा अथाह सागर है जहाँ पारस्परिक स्नेह से भीगी नदियां मिलती हैं। तो वेरन मैम, हम सब के बीच वो प्यारा गहरा नदियों की भांति प्यार लेकर आप आई। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मैम। आप आइए, अपने ज्ञान और ध्यान से हम सब लोगों को जागर कीजिए। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू मैम, आपने बहुत बढ़िया आपके जो वर्ड्स थे वेरी स्वीट। थैंक यू फॉर योर काइंड एंड स्वीट वर्ड्स। तो मैं स्टार्ट करूं अपने सेशन। मैम आप ना क्योंकि इस बार नए लोग शायद ज्वाइन हुए होंगे, तो फ्यू इंस्ट्रक्शंस अगर आप दे देंगे तो श्योर श्योर मास्टर। सो ओके, हिप्नोसिस और मेडिटेशन में एक फर्क होता है। मेडिटेशन हम हमारे थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, और हिप्नोसिस में हम थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, बट जब हमारा माइंड वेरी काम एंड रिलैक्स स्टेट में होता है तब हम सजेशंस भी देते हैं। सजेशंस यानी कि हमको जो हमारे में चेंजेस लाना है, वो चेंजेस हम उस स्टेट ऑफ माइंड में जब देते हैं तब अपना सबकॉन्शियस माइंड इज एबल टू रिसीव इट। अब जो भी एट दैट मोमेंट आप सोच रहे हो वो आप क्रिएट कर रहे हो। सो दैट इज अ इजी टाइम टू क्रिएट अ न्यू बिलीफ। सो जो भी चीज चेंजेस लाना है, दैट इज द स्टेट ऑफ माइंड। सो यूजुअली मैं पेरेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि जब बच्चे सोने जाने वाले हैं 5 मिनट पहले, लाइक उनको गहरी नींद जाने से पहले, तब आप उनको सजेशंस दे, लाइक मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, मुझे स्कूल बहुत पसंद है। आप जैसे ऐसे सजेशंस दोगे तो वो सोचकर वो सो जाएगा, तब जब वो उठेगा वो बच्चा वैसे ही रहेगा, उसके मन से वो ही थॉट्स आएंगे। सो यू मैरिनेट, आप पूरा माइंड को उस समय जो इन्फॉर्मेशन आप लेकर गए हैं बेड पर, तो वही इन्फॉर्मेशन लेकर ऊपर आते हो, उठ कर आते हो। तो सॉरी फॉर माय हिंदी, एक्सक्यूज मी। So anyways, so that is what is subconscious mind, and what is a conscious and subconscious में क्या फर्क है? conscious आपको it is a thinking mind, आपको बोलता है ये सही है, ये गलत है, ये मैं करूँ, ये नहीं करूँ। और subconscious mind सोचता नहीं है, वो फील करता है। तो आपने एक हॉट प्लेट को हाथ लगाया तो ओ ये गर्म होगा, ये आपको अंदर से ही पता है कि इसको हाथ नहीं लगाना। सो दैट मेमोरी इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड, वो एक बार रजिस्टर हो जाता है। एंड सबकॉन्शियस माइंड ही वो जगह है जहां हम अपने बहुत सारे लाइफ्स के एक्सपीरियंस के
एक्सपीरियंसेस को हम होल्ड ऑन टू इट, हम उधर ही रिकॉर्ड होता है। तो कुछ आदतें लाइक बच्चों में या हम में भी जो आदतें होती है वो अब के नहीं हो तो भी इट इज फ्रॉम मेनी डिफरेंट लाइफ्स। तो उसको रीप्रोग्रामिंग करने के लिए लाइक वी हैव टू go to that state of mind, that is alpha state of mind or a relaxed state of mind, or you call it as meditative state of mind। उस ध्यान में आप जाते हो। मेडिटेशन में आप सजेशंस नहीं देते हो, आप नहीं बोलते हो कि मुझे ये बनना है या ये करना है। सो आप सिर्फ उस स्टेट में रहकर वापस आते हो, जो मैसेजेस आपको मिलता है तब वो लेते हो। बट इन हिप्नोसिस यू गिव सजेशन, उसको ऑटो सजेशंस भी कहते हैं, वेयर वी जस्ट स्पीक दैट। लास्ट टाइम मुझे ये कहना था अबाउट ऑटो सजेशंस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसे अफर्मेशन भी कहते हैं। तो ऐसे होता था जो एथलीट्स है वो दौड़ने से पहले खुद के साथ एक महीना अगर वो रेस जाने वाले तो उसके पहले उनका फिजिकल एक्सरसाइज तो एक जगह, बट वो मेंटली भी प्रिपेयर होते थे। तो खुद को बार बार बोलते कि आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। और जब वहां जाते थे तो दे यूज्ड टू विन। सो देयर आर रिसर्चेस दैट हैव फाउंड लाइक ऑटो सजेशन हमारे माइंड का रीप्रोग्रामिंग करते हैं। तो हाउ डू यू डू दैट इज कमिंग टू दैट स्टेट ऑफ माइंड वहां जहां आप रिलैक्स्ड हो। सो रिलैक्स होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिप्नोसिस इज योर इमेजिनेशन। आप इमेजिन जो करते हो, आप जैसे सोचते हो लाइक कुछ भी, लाइक योर इमेजिनेशन इज व्हाट मेक्स यू एंटर इनटू योर ट्रू सेल्फ। आप ऐसे ही सोचोगे, अगर मैंने सोचा कि मैं आज प्रिंसेस हूँ, तो मैं अगर वो दिमाग में अपने इमेज क्रिएट करती हूँ एंड आई फील आई स्टार्ट बिहेविंग इन दैट वे, लाइक हम वैसे बनते हैं, अपना बॉडी लैंग्वेज जैसा बनता है। तो जब आप वो वैसे कल्पनाएं करते हैं तो दैट्स वेयर यू आर प्रोग्रामिंग योर सेल्फ। सो हिप्नोसिस में वो टू बी क्रिएटिव विथ योर थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको यहाँ पर बैठने की जरूरत नहीं, आप आराम से लेटकर यू कैन गो लिसन टू मी। एंड जैसे मैं अपने सजेशंस या तो वर्ड्स कहते जाऊंगी, बोलते जाऊंगी, आप कहीं मिस भी कर दिए ना तो फील मत करना कि मैंने मिस कर दिया, कुछ छूट गया क्या, मैम क्या बोल रहे थे, मत सोचना। क्योंकि मैं हमेशा फील करती हूँ कि ये सेशन मैं नहीं कर रही हूँ, इट इज योर हायर सेल्फ जो आपको गाइड कर रहा है। और इस वक्त आपके लाइफ में जो जरूरी है, आई मीन जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जहां आपको जाना है, वो काइंड ऑफ आपको ही गाइडेंस मिलेगा। ओके, सो हम लोग जाते हैं हिप्नोसिस में एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल एंड क्रिएटिव। ओके, सो लेट्स गो इन। It Sure, would be ma'am. nice like we off the cameras. Okay. Give me just a minute, Masters. I'll just be Okay. I'll share the screen, right? Yeah. You have to share. Okay. Ma'am, are you able to hear the music? Yes. Okay, great. So let's get into it. Masters, हर सेशन के पहले हमेशा फॉरगिवनेस प्रेयर कहती हूँ, बिकॉज मेरे मानने से ऐसा मुझे फील होता है जब हम माफी कोई भी चीज के लिए मांगते हैं, कोई भी चीज करने से पहले माफी मांगते हैं, वी क्लियर आवर एनर्जीज और हम नई चीजों के लिए जगह बनाते हैं। तो जब मैं आपको ये प्रेयर बोल रही हूँ, आप मन में बस अपने आप को इमेजिन करना जैसे कि आप एक शावर में हो, आप नहा रहे हो, दैट्स अ डिवाइन शावर, जहां आपके अनवांटेड एनर्जी सारे बस आपको छोड़कर निकल कर जा रहे हैं। और वो पानी के ड्रेन में से जाकर डीप इनटू द अर्थ स्क्वायर, जहां अर्थ के कोर में जाकर वो एनर्जी चेंज होकर ट्रांसम्यूटेड इनटू द फॉर्म ऑफ लव एंड लाइट एंड इट्स सेंट बैक टू द वर्ल्ड, राइट? So energies cannot be destroyed, it can be transmuted only. So let us change. And when I'm saying the prayer, जब कह रही हूँ द प्रेयर, आप खुद को विजुअलाइज करना। और प्लीज मास्टर्स, आप सारे लाइट्स भी ऑफ करना, ऐसे स्विच फोन को भी स्विच ऑफ, नॉट स्विच ऑफ बट साइलेंट पे रखना, ताकि आप
कहीं से भी डिस्टर्ब ना हो, राइट? I call upon my heavenly masters and all my ghosts to guide me through this session. क्षमा प्रार्थना। हे प्रभु, यदि मैंने अपने स्वयं के ब्रह्म से जाने अनजाने में किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया है, मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। यदि किसी ने जाने अनजाने में अपने ब्रह्म से मुझे किसी प्रकार से हानि पहुंचाई हो, मैं उन्हें माफ करती हूँ। और अगर कोई स्थिति है जिसे मैं अभी क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं उसके लिए खुद को माफ करती हूँ। उन सभी तरीकों के लिए जिनसे मैं खुद को नुकसान पहुंचाती हूँ, नीचा दिखाती हूँ और खुद की बुराइयां देखती हूँ, इसलिए मैं खुद को माफ करती हूँ। मास्टर्स, एक आरामदायक स्थिति में आ जाइए जहां आप सुरक्षित और आराम महसूस करें। अब गहरी सांस अंदर लें और एक पल के लिए रोकें। और आप सांस धीरे से छोड़ें। धीरे से अंदर सांस लें और एक पल के लिए उसे रोकें। और फिर धीरे से सांस छोड़ें।
फिर से एक बार एक गहरी सांस लेना। एक पल के लिए उसे रोके रखें और फिर धीरे से सांसों को छोड़ें। फिर से मास्टर एक गहरी सांस लीजिए एक पल के लिए उसे रोक के रखें और फिर धीरे से आपकी सांसों को छोड़ें और इस बार आपके सांस के साथ तनाव को मुक्त होते हुए महसूस करें। फिर से एक लंबी सांस लेना और फिर धीरे से उसे छोड़ना। Take a deep breath now और फिर धीरे से छोड़ना। और इस बार जब आप सांस अंदर ले रहे हो, आपके ध्यान अपने माथे पर ले आना। और जब आप सांस छोड़ रहे हो, जो भी टेंशन्स आप इस जगह पर फील कर रहे हो, उसे अपने सांसों के साथ छोड़ना और जस्ट रिलैक्स करना। एक लंबी सांस लेना और इस बार आपकी ध्यान आपकी आंखों पर लाना। और आप जब सांस छोड़ रहे हो, जो भी टेंशन आप जो फील कर रहे हो अपनी आंखों पर, उसे जस्ट अपनी सांसों के साथ छोड़ना और रिलैक्स करना। फिर से एक लंबी सांस लेना और आप जो भी टेंशन आपके गालों पर फील कर रहे हो, बस उसे अपने सांसों के साथ बाहर छोड़ना। And just relax. फिर से एक लंबी सांस लेना और जो भी टेंशन आप आपके होठों पर फील कर रहे हो या तो आपके
जबड़ों पर, जस्ट उस टेंशन को अपनी सांसों के साथ बाहर छोड़ देना। और जस्ट रिलैक्स करना। एक लंबी सांस लेना और अपने कानों की ओर, अपने गर्दन पर जो भी टेंशन आप फील कर रहे हो उन्हें अपने सांसों के साथ छोड़ना। और जस्ट रिलैक्स करना। आप जितने रिलैक्स्ड होते हो उतना ही आपका सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव होता है। आप जो भी उसे कहेंगे वो आपके लिए करेगा। सो मास्टर्स, रिलैक्स। एक लंबी सांसें लेना और इस बार जो भी टेंशन आप आपके कांधों पर फील कर रहे हो, जस्ट उन सारे थकानों को अपनी सांसों के साथ बाहर छोड़ना। फिर से एक लंबी सांस लेना और जो भी टेंशन आप आपके हाथों पर फील कर रहे हो, आपकी उंगलियों में फील कर रहे हो, यस, आपके सांसों के साथ उसे छोड़ना। एक लंबी सांस लेना और जो भी टेंशन आप आपकी छाती में फील कर रहे हो, बस अपनी सांसों के साथ उस सारे टेंशन और थकान को बाहर छोड़ देना। फिर से एक लंबी सांस लेना और जो भी टेंशन आप आपके पेट पर फील कर रहे हो, उस सारे टेंशन को
आप आपके सांसों के साथ भार धीरे धीरे छोड़ना। फिर से एक लंबी सांस लेना और जो भी टेंशन्स आप आपके पीठ पर फील कर रहे हो, आपके लोअर बैक, वो सारे टेंशन्स को आपकी सांसों के साथ छोड़ना मास्टर। हर एक सांस के साथ आप विश्राम की एक बहुत गहरी शांतिपूर्ण स्थिति पे जा रहे हैं। और जैसे जैसे मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, आप अधिक शांति से आराम करने जा रहे हैं। और अधिक आराम, मोर रिलैक्स्ड। फिर से एक लंबी सांस लेना और जो भी टेंशन आप आपके जांघों पर फील कर रहे हैं, अपनी सांसों के साथ छोड़ना और बस रिलैक्स करना। फिर से एक लंबी सांस लेना और जो भी टेंशन्स आपके घुटनों में आप फील कर रहे हो, बस आपके सांसों के साथ उसे छोड़ देना।
एक लंबी सांसें लेना और आप जो भी टेंशन्स फील कर रहे हैं आपके पैरों की उंगलियों पर, वो सारे टेंशन्स को आपकी सांसों के साथ बाहर छोड़ना। और मास्टर्स जस्ट रिलैक्स। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सांसों पर ध्यान देना है। जब आप लंबी सांस ले रहे हो, आपके ताज से पैर की उंगली तक विश्राम की एक लहर बह रही है। मास्टर, अब मैं चाहती हूँ कि आप कल्पना करें कि आप गर्मी के एक अच्छे दिन में एक खूबसूरत गांव में ताजे साफ पानी की धारा के पास आराम स्थिति में लेटे हो। आप जैसे सांस ले रहे हो, आप फील कर रहे हो हवा में इतनी ताजगी और सफाई है। और शांतिपूर्ण जलधारा की आवाज बहुत सुकून दे रही है आपको।
संकोच पूर्वक मेरी आवाज सुनना आपके लिए कम महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अपने सारे लेवल पर मेरी हर बात को सुन रहे हैं। आपके मन में आप प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। आप वहां के सारे नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हो। सूरज की रोशनी, पेड़ों के माध्यम से आप पर चमकते और अपनी वार्मनेस को आपको मोर रिलैक्स्ड फील करा रही है। और इतने सारे बर्ड्स, आप इतना एंजॉय कर रहे हो उस नेचर को। वहां के वातावरण में इतनी शांति है कि वो आपको और भी रिलैक्स्ड फील करा रही है। और वहां आप लेटे हैं आराम से। इतनी शांति आपने पहले कभी नहीं महसूस की। और आपके हर सांसों के साथ ये जो शांति फीलिंग है वो अधिक होते जा रही है।
आपको ऐसा लगता होगा कि आप नींद की स्थिति पे हो। Drifting slowly into a sleep state, and that's okay. जितना हो सके आप रिलैक्स होना। जैसे कि आप ताजे पानी की धारा के पास शांति से आराम कर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि आपके दिमाग में आप एक इमेज लाना। आप अपने मन में एक बगीचे के रूप में एक मेमोरी लेन की कल्पना करना। और ये बगीचा आपके मेमोरी लेन आपने ही बनाया है। यहाँ के जो फल है, उन बीजों के फल आपने ही अपने अतीत में आपके अनुभवों के साथ बोए थे। मैं चाहती हूँ कि आपके मन से आप देखें ये बगीचा कैसे दिख रहा है। कोई हरियाली दिख रही है या फिर ये सूखा है? या फिर ये सुंदर है या कुरूप? जस्ट ऑब्जर्व करना है इनको। अगर कुछ भी जो आपको बेजान लगता है, मैं चाहती हूँ कि आप उसे तुरंत उखाड़ फेंकें।
आप जैसे ये बगीचे को साफ कर रहे हो, आप धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में से वो सारे डेटा को डिलीट कर रहे हो जो आपको किसी भी तरह से फायदा नहीं कर रही है। डेटा जो आपको खुश होने में पूरी तरह से होने नहीं दे रही है, चाहे वो पैसों के माध्यम में हो या रिलेशनशिप, जो भी प्रकार के बाधाएं हैं आपके लाइफ में, उन सारों को आप वो बेजान पौधों के जैसे समझकर उन्हें फेंक देना। और अब बीज बोने का समय आ गया। वो बीज जो आपके विचारों को पॉजिटिव रखता है, अच्छे आइडियाज और अच्छे फीलिंग्स को मोटिवेट करता है आपके अंदर। और अब मैं जो भी कह रही हूँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रिसीव कर रहा है। आपके मन में आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए, मैं शांत, सुरक्षित और तनाव मुक्त हूँ। मैं खुश आत्मा हूँ।
चाहो तो कुछ समय इस मोमेंट आपके लिए, खुद के लिए जो सजेशंस आपको ठीक लगे वो दे सकते हैं। मैं उस यूनिवर्सल हीलिंग लाइट को इनवाइट करती हूँ this healing light is going to flow to you and through you. कल्पना कीजिए कि आपके क्राउन पर एक सुंदर सा व्हाइट लाइट फ्लोट हो रहा है। आपको शायद आपके क्राउन पर कुछ हेवीनेस फील होता होगा, एंड दैट इज ओके। Just allow this light to flow to you and through you. इसे अपने अंदर फ्लो होते हुए देखना।
और सारा कुछ उसके रास्ते में आ रहा है, वो ठीक करते जा रहा है। जस्ट फील कीजिए उस एनर्जी को। हो सकता है किसी को फील पेन होता होगा, एंड दैट इज ओके। जस्ट ध्यान देना, हाउ आर यू फीलिंग, कैसे फील हो रहा है आपको। कभी कुछ लोग इमोशनल भी हो जाते हैं, एंड दैट्स ओके टू। अब इस लाइट को छोटे से होते हुए देखना, और देखना कि ये आपके सेंटर ऑफ योर चेस्ट, योर हार्ट चक्रा, वहां पर है। आप आपके मन में इस हीलिंग के लिए धन्यवाद देना। और आते हुए दिनों में आपको चेंजेस नजर आएंगे।
रास्ते अपने आप आपके पास आएंगे। रुके हुए काम फिर से शुरू हो जाएंगे। जो बीमारी आपके अंदर है उसे भी आप हील होते देखेंगे। हर एक दिन आपका मिरेकल से भरा हुआ है। लंबी सांसें लेना और धीरे से छोड़ना। और अब मैं चाहती हूँ कि आप वह जगह से वापस यहाँ आपके अभी के मोमेंट में आ जाना। वापस से अपने शरीर में आ जाना। और जब मैं 5 से 1 तक गिनूंगी, आप धीरे धीरे आपके अवेयरनेस को अपने बॉडी पर ले आना। पाँच, आपके पैरों की उंगलियों को आप मूव कर सकते हो। 4, अब चाहो तो साइड में मुड़ सकते हो। 3, you can stretch yourself. हाथ पैरों को आप स्ट्रेच कर सकते हो। 2, and 1. You are feeling very, very refreshed and recharged. और आप जब पूरी तरह से अवेक हो जाते हो तो बस एक चैट में मैसेज रख देना, I am ready.